आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल, सब बहुत सारे सेल एक साथ एक के साथ एक जोड़ जोड़ के बनता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर ही सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, सभी काम एक सेल के भीतर ही होता है, जैसे मूवमेंट, फूड, न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सभी चीज़ एक सेल के अंदर ही होता है। उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे एमीबा में जो मूवमेंट होता है स्यूडोपोडिया से, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सभी चीज़ उस सिंगल सेल के अंदर ही होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो बहुत सेल से बना हुआ जो प्लांट्स एनिमल्स होता है, उसमें मिलियन ऑफ सेल्स पाया जाता है, बहुत सारे सेल का बना होता है। और बहुत सारे सेल्स जो है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब जैसे बहुत सारे सेल एक साथ जमा हो गया, एक टाइप का फंक्शन करते हैं, फिर बहुत सारे सेल एक सेल टाइप का फंक्शन करते हैं। ठीक है, इसको मतलब बढ़ जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का काम बढ़ जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। इसको हम क्या बोलेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर। बहुत सारे सेल्स जो है, सेल्स जमा होकर क्या बनाता है, टिश्यूज़। बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलके ऑर्गेन्स बनाता है, बहुत सारे ऑर्गेन्स एक साथ मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम एक साथ ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, उससे ऑर्गेनिजम्स बनता है। इस टाइप से टिश्यू किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसका सेम होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। एक साइड के ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है, वो दूसरे एक ऑर्गेन बनाता है। दूसरे टाइप का अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स का ग्रुप रहता है। ठीक है, तो जो जिस सेल का ग्रुप एक एक चीज़ बनाता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है, उसको हम बोलेंगे टिश्यूज़। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, मसल्स। ह्यूमन बींग्स की जो मसल सेल्स होता है, ठीक है, कोई भी एनिमल्स का हो सकता है, मसल सेल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन एंड प्रसारण, इसी से मूवमेंट होता है उसमें। ठीक है, नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को कैरी करना और ठीक जगह पहुंचाना। तो नर्व सेल्स का जो टिश्यूज़ होता है वही काम करते हैं। ब्लड जो टिश्यूज़ होता है उसका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ जो है ब्लड्स करता है। तो वो टिश्यूज़ जो होगा तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग टिश्यूज़ जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होगा तो सेम टाइप का फंक्शन करता है, उसी को बोलेंगे टिश्यूज़। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, जाइलेम, फ्लोएम, इन दोनों को बोला जाता है वास्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, किसी भी स्टेम के जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसमें जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जाइलेम का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स के द्वारा प्लांट्स के ऊपर पहुंचाना। ठीक है, रूट्स वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। और फ्लोएम का काम क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनाता है उस फूड मटेरियल को पूरे प्लांट्स के सभी भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, इस टाइप से जाइलेम एंड फ्लोएम दोनों को वास्कुलर टिश्यू बोला जाता है और कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है, इससे इसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स एक जगह फिक्स रहता है, ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें दूसरे कई अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ रहता है, जैसे बहुत सारे डेड टिश्यू भी रहता है, जिससे क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। बहुत सारे डेड सेल्स रहता है जो कि प्लांट्स के को सपोर्ट, सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, टूट ना जाए, गिर ना जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लिमिटेड ग्रोथ होता है, लिमिटेड टाइप के रीजन रहता है जिसमें कि
पूरे सब टिश्यूज़ जो है थ्रू आउट लाइफ बहुत सारे डेड टिश्यू इसके साथ रहता है, बहुत सारे लिविंग टिश्यू भी कम करता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है, अपने फूड मटेरियल की खोज दूसरे से उसको लेना पड़ता है, ठीक है। शेल्टर के खोज के लिए उसको जाना पड़ता है, अपने फूड के खोज के लिए उसको दूसरी जगह पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए क्या होगा, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें जो टिश्यूज़ होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर लिविंग टिश्यू होता है, डेड टिश्यू बहुत कम होता है। तो डिवाइड प्लांट्स, सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू को देखेंगे, ठीक है। प्लांट्स के जो टिश्यूज़ होता है उसको डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर किस टाइप से वो डिवीज़न करता है, क्या क्या बनाता है, उसके बेस पर दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टिश्यू को बोलेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे टिश्यू को बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ऐसे टिश्यूज़ जो लगातार डिवीज़न करता रहता है। बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसा होता है जो लगातार डिवीज़न करता रहता है, डिवीज़न करके प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का टिश्यूज़ जो है सूट के सबसे मतलब स्टेम के सबसे ऊपर के भाग में और रूट के सबसे नीचे के भाग में ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि स्टेम के सबसे एपिकल भाग जो होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवीज़न करके प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाता है। और रूट्स के सबसे नीचे वाले जो एपिकल भाग होता है उसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक होता है जो कि रूट्स की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ग्रोइंग टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तीन टाइप के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सबसे ऊपर के भाग में, प्लांट्स के सबसे ऊपर के भाग में पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स के बीच में पाया जाता है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि दो प्लांट्स के जो नोड्स होता है नोडल रीजन में पाया जाता है, और जो लीफ ब्रांचेस जो निकलता है नोड से उसके बेस में पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसको ग्रोइंग टिश्यू बोला जाता है। इसमें लगातार डिवीज़न होता रहता है और प्लांट्स लंबाई में बढ़ता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, नोड्स के बेस में पाया जाता है। इसमें जो मतलब बीच, जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवीज़न करता रहता है, कुछ सेल्स ऐसा रहता है जो कि परमानेंट टिश्यू नहीं बनता, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसमें भी लगातार डिवीज़न होता है और वो ट्विग्स मतलब ब्रांचेस को बनाने में हेल्प करता है, नोडल रीजन में लीफ को बनाने में हेल्प करता है। और थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बीच में पाया जाता है, ठीक है। इस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल होता है कैम्बियम। इस टिश्यू के लगातार डिवीज़न होता रहता है जिस डिवीज़न से प्लांट्स के मोटाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लांट्स मोटाई में इसके डिवीज़न, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीज़न से ही प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, जो ब्रांचेस रहता है, नोड्स रहता है, उसको सपोर्ट देने के लिए डिवीज़न करते रहते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम जो है प्लांट्स की मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के टिश्यूज़ जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मतलब लगातार इसमें डिवीज़न चलता रहता है और प्लांट्स की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल्स होता है। इसके जो अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है बहुत डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। इसके अंदर कोई वैक्यूल पाया ही नहीं जाता, वैक्यूल नहीं पाया जाता और अच्छा सा एक क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ा सा क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है। इस टाइप के जो सेल्स होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर डिवीज़न करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। दो टाइप का टिश्यू होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे, जो बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है लगातार डिवीज़न करता रहता है, ठीक है। लगातार डिवीज़न करते करते एक समय ऐसा आता है कि उस सेल्स में और डिवीज़न नहीं होता, उस सेल्स के डिवीज़न का जो कैपेसिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू बन के वो एक फिक्स पोजीशन में रह जाते हैं। और इस टाइप के जो ग्रुप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है उसका साइज, शेप, फंक्शन सेम टाइप का होता है, ठीक है। और एक एक ऑर्गेन सिस्टम को बनाते हैं, इसी में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है।
तो परमानेंट टिश्यू जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? जो एक ही टाइप के परमानेंट टिश्यू बनता है, एक ही जगह रहता है, उसको हम बोलेंगे, और एक ही टाइप का काम करता है। सेम टाइप के परमानेंट टिश्यू एक ही जगह फिक्स होके जब सेम टाइप का काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? एक ही काम के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज़, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब चीज़ें एक साथ मिलके एक काम को कर रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जिसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेल्स रहता है, तो वो सब मिलके जब एक ही काम को करता है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका एग्जांपल आएगा जाइलम फ्लोएम। ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल आएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मतलब एक ही टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू किसको बोलते हैं? हम लोग पढ़े हैं कि जब एक टाइप के सेल से जो टिश्यूज़ बनता है, जितने भी सेल्स है सेम टाइप का सेल्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो कि सेम टाइप के सेल से बना होता है, उसको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यूज़। तो पेरेन्काइमा जो होता है, उस पेरेन्काइमाटस सेल्स जो है ओवल शेप हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या इलोंगेटेड हो सकता है। मतलब एक ही टाइप के सेल, लेकिन कुछ गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे शेप का होता है, और इलोंगेशन मतलब लंबे भी हो सकते हैं, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेल का जो लेयर है पतले सेलुलोज वॉल का बना होता है। सेल्स का लेयर पतले थीन सेलुलोज वॉल का बना होता है और लूजली अरेंज रहता है। मतलब सेल जो है एक दूसरे के साथ टाइटली लगा हुआ नहीं रहता, लूजली अरेंज रहता है। ठीक है, लूजली अरेंज वाला सेल होने से क्या हो जाएगा? बीच में गैप रहेगा। ठीक है, बीच में गैप को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, जैसे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। ठीक है, तो ये टिश्यू जो है प्लांट ज़्यादातर इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल जो है स्टोर करके रखते हैं, वाटर भी स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और लिविंग सेल होता है। पेरेन्काइमा सेल जो है वो लिविंग सेल होता है, लगातार डिवीज़न करते रहते हैं। ठीक है, तो पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में हम लोग क्या देखे? पतला थीन सेलुलोज, थीन वॉल सेलुलोज का होता है। जो इसके चारों ओर का जो वॉल होता है, थीन वॉल होता है, सेलुलोज का बना होता है और लूजली अरेंज रहता है। हर सेल जो है एक दूसरे से उतना जुड़ा हुआ नहीं रहता, बीच में गैप रहता है। इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इस टिश्यू जो है प्लांट्स को सपोर्ट भी देते हैं, इसमें फूड मटेरियल स्टोर भी रहता है, वाटर भी स्टोर रहता है। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, और डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये है पेरेन्काइमाटस टिश्यू, लिविंग सेल्स होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोलेन्काइमाटस टिश्यू। ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कोलेन्काइमाटस टिश्यू। ठीक है, कोलेन्काइमाटस टिश्यू ज़्यादातर जैसे किसी स्टेम का सबसे ऊपर का भाग जो है एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, तो उसको हम बोलेंगे कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का काम क्या रहता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। मतलब प्लांट, हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा जब हवा चलता है, उस हवा में प्लांट्स जो है झुक जाता है। बहुत सारे लंबे लंबे जो प्लांट्स हैं, उसका प्लांट्स झुक जाता है, लेकिन फिर सीधा हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इजी बेंडिंग, मतलब बेंड हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है, ब्रेकिंग नहीं होता। वो क्यों होता है? क्योंकि कोलेन्काइमाटस टिश्यूज़ के कारण होता है। कोलेन्काइमाटस टिश्यूज़ जो है मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट्स को, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहता है और प्लांट्स को सब मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, इसके बीच में ये सेल जो है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम रहता है। पूरी तरह से तो एक सेल दूसरे सेल के साथ पैक नहीं रहता, लेकिन फिर भी बहुत कम गैप रहता है, ज़्यादातर मतलब पैक टाइप का ही रहता है। ये सेल भी लिविंग होता है। ठीक है, लिविंग होता है, इलोंगेटेड
इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, इरेगुलरली थिक मतलब कहीं भी मोटा हो जाता है। सेलुलोज का जो वॉल है कहीं भी मोटा हो गया, कहीं भी पतला, कहीं भी मोटा, कहीं भी पतला। तो ये कोलेनकाइमाटा सेल्स जो है, इसके जो लेयर होता है वो इरेगुलरली थिकेंड मतलब अनियमित टाइप का थिकनिंग पाया जाता है इसमें, ठीक है। कॉर्नर कॉर्नर में ज़्यादा मोटा होता है। ये सेलुलोज का जो डिपोजिशन है, एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है कॉर्नर कॉर्नर में, ठीक है। ये सेल भी इलोंगेटेड भी हो सकता है और इरेगुलरली शेप का भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोलेनकाइमाटस जो सेल्स होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बहुत सारी कोलेनकाइमाटस सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। जब क्लोरोफिल पाया जाता है उस समय इसको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमाटस सेल्स, ठीक है। क्लोरेनकाइमाटस सेल्स बोलेंगे जब क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा और सेल्स जो है ग्रीन कलर स्टोर रहता है इसमें, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट्स में क्लोरेनकाइमाटस सेल्स जो है एब्सेंट रहता है। मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट लीव्स, इसमें क्लोरेनकाइमाटस सेल्स जो है वो एब्सेंट रहता है। उसमें केवल पैरेनकाइमाटस सेल्स और स्टेरेनकाइमाटस सेल्स पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे और बहुत सारे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है। बहुत सारे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में, हाइड्रोफिटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स, उस प्लांट्स में जो सेल्स का अरेंजमेंट रहता है बहुत ही लूज, इस टाइप का सेल्स का अरेंजमेंट रहता है। बीच में बहुत सारा गैप रहता है जिसको हम बोलेंगे एयर कैविटी। एयर कैविटी बीच में बहुत सारा पाया जाता है। तो इस एयर कैविटी पाया जाता है तो इससे एयर कैविटी के कारण प्लांट्स जो है तैरता रहता है वाटर में, ठीक है। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में जो कि पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स में सेल्स जो है लूजली अरेंज रहता है, इसके बीच बीच में बहुत सारा गैप रहता है, इसको बोला जाता है एयर कैविटी। और इस गैप के कारण ही इसमें ये सब प्लांट्स जो है वो पानी में तैरता है। और जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, ये सब सेल के अंदर वाटर स्टोर रहता है। तो जीरोफिटिक में वाटर की कमी होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो उस जगह के प्लांट्स का जो पैरेनकाइमाटस सेल्स होता है उसमें वाटर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स जो है बहुत हार्ड सेल्स होता है, क्योंकि इसके चारों ओर मोटे सेलुलोज का वॉल रहता है, ठीक है। सेल मोटे सेलुलोज का वॉल होने से क्या हो जाएगा, एक सेल के साथ दूसरे सेल का रिलेशन ख़त्म हो जाता है। इस सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म जो है दूसरे में नहीं आ जा सकता है, इसलिए सेल्स जो है डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये डेड टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स। जैसे लीफ का जो वेन है, बीच का वेन, इसमें रहता है स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स। जो सीड्स है, ठीक है, सीड्स का कोट, सीड का जो कवर होता है वो स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स का बना होता है। नट्स जो है उस स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स का बना होता है। इसके अंदर ये डेड सेल है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया ही नहीं जाता, ठीक है। बहुत मोटा होता है और लिग्निन का वॉल भी बन जाता है चारों ओर। मोटे सेलुलोज के वॉल के साथ साथ लिग्निन का भी मोटे वॉल चारों तरफ बन जाता है। और बीच बीच में छोटे छोटे पोर पाया जाता है, ठीक है, थिकनिंग पाया जाता है। और इसके जो मिडिल लेमेला होता है, मिडिल लेमेला मतलब जैसे दो सेल के बीच का जो जगह है जिससे एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ रहता है, ये मिडिल लेमेला इतना हार्ड हो जाता है कि सीमेंट जैसा काम करने लगता है, मतलब एक दूसरे के बीच में कोई गैप ही नहीं रहने देता और बहुत मोटे एकदम सीमेंट जैसे चारों तरफ कवर कर लेते हैं। इस टाइप से स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स जो है इसके बीच में बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। और स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स जो है वो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। मैकेनिकली बहुत ज़्यादा स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स एकदम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, जल्दी बेंड नहीं होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स कैसा हुआ, बहुत हार्ड हुआ, बहुत मोटे सेलुलोज लिग्निन के वॉल से घिरा हुआ होता है। ये डेड सेल हो जाता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। हाँ, तो ये दो टाइप के होते हैं, कुछ स्क्लेरेनकाइमाटस सेल लंबा होता है, कुछ स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स ऐसे अनियमित आकार के होते हैं, ठीक है। जो लंबा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स। जो लंबा होता है, नैरो होता है, थिक होता है और दोनों साइड इसका एंड जो है नुकीला होता है, पॉइंटेड एंड्स,
ठीक है। और दूसरे टाइप का जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरोइड्स। स्क्लेरोइड्स, ठीक है। स्क्लेरोइड्स जो है मोटे मोटे सेल्स का बना होता है, इसको स्टोन सेल भी बोलते हैं। इरेगुलरली शेप रहता है, सेल का शेप इरेगुलरली रहता है, बहुत मोटे मोटे होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोन सेल्स। जैसे कोई भी सीड्स के बाहर का कोट, नट्स, ये सब में इस टाइप का स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पाया जाता है। जैसे पियर, नाशपाती होता है, उसके अंदर उसको जब हम चबाते हैं देखते हैं कि ऐसा लगता है कुछ रॉक टाइप का चीज़ चबा रहे हैं, स्टोन सेल्स होता है वो स्क्लेरेनकाइमाटस, ठीक है। इस टाइप से सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है कंप्लीट हो जाता है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं।